दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। गणतंत्र दिवस हम सबको एक सूत्र में पिरोने के गौरव का भी दिन है, लेकिन सत्ता की भूख ने इस देश को जिस तरीके से विभाजित किया है, जातियों में, धर्म में, वह क्या आने वाले दिनों में हमारी अपनी पहचान को पूरी दुनिया के सामने रखने का गौरव हासिल कर सकता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तमाम शासकीय कार्यालयों को रोशनी से जगमग किया जाता है, लेकिन दूर सुदूर ग्रामीण अंचलों में विकास की रोशनी कहां पहुंच पा रहा है। धर्म और जातियों में बटे इस देश ने अपनी समरसता से पूरे विश्व को हमेशा ही चकित किया है, लेकिन 2014 के बाद संवैधानिक संस्थानों पर जिस तरीके से प्रहार हुआ, धर्म और जातियों के नाम पर जिस तरीके से झूठ बोलकर, अफवाह उड़ाकर, नफरत के बीज बोकर इस विरासत को ही बांटने की जो कोशिश की गई, क्या वह आने वाले दिनों में नई भारत की तस्वीर होगी? विरासत तक बांटी जा रही है, अफवाह उड़ाए जाते हैं कि फला महापुरुष की उपेक्षा हुई, और एक भेड़ चार की तरह मूर्खता की पराकाष्ठा के साथ यह बात स्वीकार भी कर ली जाती है कि हां, फला महापुरुष की उपेक्षा हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर इसी तरह की बात हुई। आप याद कीजिए 2014 के पहले नेताजी को लेकर क्या क्या बातें नहीं कही गई थी। उनके मौत के रहस्य से पर्दा उठाने की बात की गई थी, और भी ना जाने किस किस तरीके से हेडलाइन बनाए जाते रहे, लेकिन सच क्या है यह किसी से नहीं बता गया। हैरानी की बात तो यह है कि जिस नेताजी के नाम पर इस देश में 164 संस्थान हैं, विभिन्न तरह के नाम, उनके नाम के साथ जुए आयोजन होते हैं, लेकिन राजनीति चमकाने के लिए एक पार्टी ने कह दिया कि नेताजी की उपेक्षा हुई, और इस देश के बहुत सारे मूर्ख लोगों ने यह मान भी लिया कि हां, उपेक्षा हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी ऐसे मूर्खों की कमी नहीं रही जिन्होंने कहा कि हां, नेताजी की उपेक्षा हुई, जबकि रायपुर जैसे शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर स्टेडियम है। तेलीबांधा में उनकी मूर्ति स्थापित है, स्टेशन चौक में नेताजी की मूर्ति स्थापित है, और भी कई सड़कों के नाम है, लेकिन किसी ने कहा और हम मान लिए। मूर्ख बनाने और बनने के इस खेल ने इस देश की विरासत को जिस तरीके से बांटा, क्या वह गणतंत्र दिवस संविधान हमें इसकी इजाजत देता है? कतई नहीं देता। लेकिन जब सत्ता तंत्र हावी हो, सत्ता में पूंजी तंत्र हावी हो, तो गण और तंत्र कहां बचा रह जाता है? आज के इस दौर में जिस तरीके से नफरत की राजनीति खेली जा रही है, हर हाल में सत्ता हासिल करने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं, लोगों का जीवन दांव पे लगाया जा रहा है। नफरत के बीज ने युवाओं को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, लेकिन
राजनीति अपने करतूत से बाज नहीं आ रही है। बुल्ली बाई ऐप में आप जिस उम्र के बच्चों को जेल के सलाखों के पीछे देखेंगे, आप क्या ऐसी घटिया राजनीति पर प्रहार नहीं करेंगे? क्या अब भी चुप रहेंगे? क्या उम्र है बुल्ली बाई ऐप बनाने वाले उन बच्चों की? 18 साल से 21-22 साल। उन्हें भारत का भविष्य तय करना था। वे भारत के भविष्य थे, विकास के नए सोपान गढ़े जाने थे, लेकिन नफरत की ऐसी आंधी चलाई कि वे उसमें बहक गए और जेल की सलाखों में चले आए। तब क्या सत्ता के लिए राजनीति इसी तरीके से चलेगी? क्या संवैधानिक संस्थाओं को सत्ता अपने अनुकूल कर लेगी? तब न्याय और अन्याय की बात कहां रह जाएगी? क्या हो रहा है इस देश में, यह किसी से छिपा नहीं है। अपने इतिहास के अंधेरे को दूर करने, विरासत के चमकदार सितारों के साथ राजनीति का नंगा खेल इस देश ने देखा है, वैसा कहीं पूरी दुनिया में आपको दिखाई नहीं देगा। कहां है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, सावरकर? इनके नाम लेने वाले क्यों बार बार कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस के पीछे छुप जाते हैं? वे क्यों आज सत्ता में आने के बाद अपने जिसे वे महापुरुष बताते रहे हैं, उसे क्यों आगे नहीं लाते हैं? क्योंकि इस देश ने कभी उन बातों को स्वीकार नहीं किया। हम सुभाष बाबू को याद तो करते हैं, लेकिन उनकी धर्मनिरपेक्षता को भूल जाते हैं। हम रविन्द्रनाथ ठाकुर को याद करते हैं, लेकिन उनकी धर्मनिरपेक्षता को भूल जाते हैं। वैमनस्य और नफरत की राजनीति से इस देश को बर्बाद करने की कोशिश और खुद को सत्ता में बने रहने की महत्वाकांक्षा ने हाल के दिनों में देश में विकास अवरुद्ध कर दिया है। धर्म की राजनीति और विरासत की राजनीति क्या बंद नहीं होनी चाहिए? कभी किसी की उपेक्षा नहीं हुई है। आप यकीन न हो तो यदि आप किसी को मानने और न मानने को उपेक्षा की शैली में डालते हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं राम को मानता हूं, उसे सर्वाधिक मानता हूं, मेरे घर सबसे ज्यादा पूजा पाठ राम का होता है। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि मैं कृष्ण या दूसरे देवी देवताओं की उपेक्षा करता हूं। मेरी निष्ठा है, लेकिन मेरी उस निष्ठा पर प्रहार किया गया और मुझे पर दोष लगाया गया कि नहीं, तुम कृष्ण और दूसरे देवी देवता की उपेक्षा करते हो, राम को ज्यादा मानते हो। यह हर व्यक्ति के साथ है। आप खुद सोचिए, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा तय करता है। कोई राम को मानता है इस देश में, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शक्ति को मानता है, कोई महादेव को मानता है। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि वह दूसरों की उपेक्षा करता है। लेकिन राजनीति, इस सत्ता ने आप पर प्रहार किया कि नहीं, तुम उपेक्षा कर रहे हो, तुम उपेक्षा कर रहे हुए, बात बात पर दोहराया गया। गुजरात में कृष्ण को ज्यादा मानते हैं, बंगाल में दुर्गा देवी काली देवी को ज्यादा मानते हैं, दक्षिण में बालाजी की पूजा ज्यादा होती है, महाराष्ट्र में महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा ज्यादा होती है। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि वे लोग दूसरे भगवान या देवी देवताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। सबकी अपनी निष्ठा होती है और यही महापुरुषों के साथ भी हुई। कोई गांधी को ज्यादा मानता है, कोई सुभाष बाबू को ज्यादा मानते हैं, कोई नेहरू को ज्यादा मानते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस तरीके से उपेक्षा 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 के गीत गाकर लोगों के मन में
नफरत की चिंगारी भरी गई, नफरत के बीज बोए गए। क्या यह उचित था? है? आप एक बार जरूर सोचिए कि ऐसे लोग इस देश का कितना भला कर रहे हैं और अपना कितना भला कर रहे हैं। धन्यवाद।